हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक जीवन परिचय। यह वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। वो विद्यार्थी जो साहित्यिक हिंदी लिए हुए हैं, यानी कि जो साइंस साइड से नहीं हैं, जो साहित्यिक हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो है। जो पाठ आपका 3 है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम, उनका हम जीवन परिचय लेकर आए हैं। किनका? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। यह यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट करते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो पूरे अंक मिलने की गारंटी है 100%। इसके मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप मेरे तरीके से लिखेंगे तो। चलिए हम फिर इनका साहित्यिक परिचय स्टार्ट करते हैं। साहित्यिक परिचय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको साहित्यिक परिचय लिखना किस प्रकार से है। साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको 4 हेडिंग देनी होगी। पहली आप संक्षिप्त जीवन परिचय की हेडिंग दीजिए, दूसरी जीवन परिचय की, तीसरी साहित्यिक परिचय की और चौथी प्रमुख रचना की। 4 हेडिंग आप लिखेंगे तब आपका साहित्यिक परिचय संपूर्ण होगा और आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। चलिए फिर हम बिना देरी करते हुए इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। यह साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए है। चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय। 4 हेडिंग में पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए संक्षिप्त जीवन परिचय की। आप हेडिंग लगाइए संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको इनके बारे में लिखना है। जैसे इनका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म याद कीजिए 1906, इनकी मृत्यु याद कीजिए 1995 ईस्वी में। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पाजलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, ये सब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय देख लिए कि आपको इनके जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, इनकी रचनाएं और इनकी भाषा शैली को आप लोग किस में लिखेंगे? संक्षिप्त जीवन परिचय में। इनकी भाषा क्या थी? प्रवाह युक्त खड़ी बोली थी। इनकी जो शैली थी वर्णनात्मक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया था। कौन? तो प्रभाकर जी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इस प्रकार से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। और दूसरी हेडिंग आप लोग लगाइए जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? मैं जितना टाइप करके लाया हूँ वो केवल इतना ही लिखना है। ऐसे आप एक अक्षर भी ज़्यादा नहीं लिखेंगे। पूरे नंबर मिलने की गारंटी मैं लेता हूँ। बोर्ड परीक्षा में इतना ही लिखिएगा बस। आप दूसरी हेडिंग लगाइए जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखिए हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के निबंधकार, प्रख्यात पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। जो जन्म था वो कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? सहारनपुर जनपद में हुआ था। सहारनपुर जनपद का एक ग्राम है देवबंद, देवबंद ग्राम में हुआ था। सहारनपुर जिला है, अपने यूपी का जिला है। देवबंद नामक गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। ये लोग हम जीवन परिचय में लिख रहे हैं। इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था। रामदत्त मिश्र नहीं, रमादत्त मिश्र था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, रमादत्त मिश्र था। घर की स्थिति ठीक न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ ना सके। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण ये आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। तो घर पर ही रह करके स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। अंत में 9 मई सन 1995 ईस्वी को प्रभाकर जी का स्वर्गवास हो गया। अगर आपको 9 मई नहीं याद है तो आप डायरेक्ट याद कीजिए 1995। जन्म इनका 1906, मृत्यु इनकी 1995 ईस्वी। तो इस प्रकार से हमने इनका जीवन परिचय लिख लिया। अब चलिए हम दूसरी हेडिंग जो हमारी लगानी है साहित्यिक परिचय की, उसको देखेंगे। दूसरी हेडिंग आप लोग दीजिए साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी देश के प्रति समर्पित तथा उदार राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे। ये देश के प्रति समर्पित और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी थे। साहित्य सृजन के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में भी प्रभाकर जी ने अपनी प्रतिभा से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। अर्थात ये साहित्य सृजन के साथ साथ पत्रकारिता, यानी कि ये पत्रकारिता भी किया करते थे। और ये केवल साहित्य सृजन में ही नहीं, पत्रकारिता में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक आदि समस्याओं पर प्रभाकर जी ने निर्भीक एवं प्रेरक लेख लिखे हैं, यानी बिना डरे हुए और प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले लेख इन्होंने लिखे हैं। किस पर लिखे हैं? तो
सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर। तो ये तो रहा इनका साहित्यिक परिचय। अब इनकी हम प्रमुख रचना के बारे में बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना में इनके जो ललित निबंध नाम की विधा है उसमें कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पाजलिया के घुंघरू। इन्होंने रेखा चित्र संस्मरण भी लिखा है। इनके रेखा चित्र संस्मरण में जो रचनाएं आती हैं, जैसे माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले शंख बजे। इनकी कहानी है धरती के फूल, आकाश के तारे। ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो इस प्रकार से हमने इनका जो रचना था उसको भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे दीपांशु क्लासेस तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप लोग प्लेलिस्ट जा करके ज़रूर चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने जितने भी लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय पढ़ाया है या फिर आगे पढ़ाऊँगा, सब प्लेलिस्ट में लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा क्रम बाय क्रम। तो आप वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट के द्वारा सारी वीडियो को देख सकते हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। फिर किसी वीडियो में आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।